हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 5वीं विषय गणित के अध्याय 3 के एक एक नियम वाले जो सवाल हैं। अध्याय 3 का नाम है एक एक नियम। अब उसमें के जो सवाल हैं उसको बनाना सीखेंगे कि एक एक नियम के सवाल को हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, उसी का अभ्यास में से मैंने ये बहुत सारे पुस्तक में से बहुत सारे सवाल मैंने ले लिए। ठीक है, अब इसी में से मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को मैं सवाल को हल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप सवाल हल करेंगे। तो देखिए, पहले हम शुरू वाला सवाल लेते हैं ताकि वो इजी है और आप इजी वाले को पहले समझिए, उसके बाद कठिन वाले को समझिए। तो ये पहला वाला सवाल है, यदि 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपये में मिलते हैं तो 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपये में मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या दिया, 1 किलोग्राम अंगूर कितने रुपये में, 35 रुपये में। ये आपको दे दिया 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपये में। ठीक है, तो आप पहले ये देखिएगा, कोई भी सवाल बनाने से पहले आप सवाल को अच्छी तरह से पढ़िएगा और आप ये देखिएगा कि मुझे वास्तव में वहां पे दिया क्या है। तो आपको दे दिया गया है 1 किलोग्राम अंगूर। ठीक है, ये इतना आपको दे दिया गया है और उसकी कीमत 35 रुपये, ये आपको उसकी कीमत भी दे दिया गया है। अब इसी आधार पे हमें निकालना है कि यदि 1 किलोग्राम अंगूर 35 रुपये में मिलता है तो 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपये में मिलेगा। अब देखिए, हमें ये दे दिया 1 किलोग्राम अंगूर और 35 रुपये उसकी कीमत। ठीक है, अब उसी आधार पे हम बनाएंगे। तो देखिए, एक एक नियम के सवाल को हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो पहले हमें क्या दिया है, अंगूर दिया हुआ है और उसकी कीमत दिया हुआ है। ठीक है, उसकी कीमत दिया हुआ है। अंगूर की मात्रा आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अंगूर की मात्रा, या आप जिस चीज को गिनते हैं, गिन सकते हैं उसको, अगर अंगूर को हम गिन सकते हैं तो अंगूर की संख्या लिखते, लेकिन हम उसको तो तौल के खरीदते हैं ना, या तौल के बेचते हैं। तो अंगूर की संख्या नहीं लिख के हम अंगूर की मात्रा लिखेंगे। जिसको हम खरीदते हैं तो तौल के खरीदते हैं। ठीक है, या कहीं माप के खरीदते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, है ना, पानी हो गया। इस तरह से अगर होता है तो अब हम इसको गिन नहीं सकते, तब जिसको गिन नहीं सकते उसको उसकी मात्रा लिखेंगे। जैसे पेट्रोल रहता तो पेट्रोल की मात्रा वो लीटर में हो जाता। ठीक है, अंगूर की मात्रा ये हो गया। आटा होता, आटे की मात्रा, अब उसकी आटे की संख्या तो नहीं लिख सकते ना। अब देखिए, और उसकी कीमत, अब ये कीमत दिया होगा 5 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये रुपये में। ठीक है, तो कितने भी रुपये हो, रुपये में दिया रहेगा कीमत, तो कीमत रुपये में और उसकी मात्रा। ठीक है, अब इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हम पहले जो दिया है उसको रखना है। तो अंगूर की मात्रा, तो शुरू में दिया कितना है, 1 किलोग्राम अंगूर। ठीक है, कितना किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर। 1 किलोग्राम है तो यहाँ 1 कर दिए। अब 1 किलोग्राम अंगूर की मात्रा है और उसकी कीमत कितनी होगी, तो इसी में दिया हुआ है उसी को रखेंगे। पहले जो दिया है उसी को रखना है। तो 1 किलोग्राम दे दिया अंगूर और 35 रुपये इसकी कीमत दे दिया, तो यहाँ उसकी कीमत को हम 35 कर लेंगे। ठीक है, 35 रुपये ये दिया हुआ है। अब उसके बाद में हमें जिसको निकालना है उसको लिखते हैं उसके नीचे। तो निकालना क्या है, 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपये में मिलेंगे। ठीक है, 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपये में मिलेंगे। तो अब अंगूर की मात्रा 7 किलो इधर नीचे लिखेंगे। ठीक है, 1 के नीचे जो दिया है उसके नीचे हम अब निकालना है उसको लिखेंगे। तो क्या निकालना है, 7 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए में आएगा। तो कितने रुपए में आएगा, तो यहाँ पे हम एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 7 किलोग्राम अंगूर कितने में आएगा, ये हम अब निकालना है। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, देखिए इनका हम तिरछा गुणा कराएंगे। तिरछा, इधर वाले का गुणा इधर वाले से, मतलब इधर वाले ऊपर का गुणा इधर वाले नीचे से, और इधर वाले ऊपर का गुणा इधर वाले नीचे से। इस तरह से हम गुणा कराएंगे। और गुणा कराएंगे तब हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, किस चीज का, ये प्रश्नवाचक चिन्ह जिधर भी रहेगा उसको हमें बाएं पक्ष में करना है। ठीक है, तो पहले इस तरह से गुणा कराते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से।
और बराबर करना पड़ेगा फिर हमें, क्योंकि भाई इसका गुणा एक पक्ष में कराएंगे और इन दोनों का गुणा दूसरे पक्ष में कराएंगे, तो बीच में हमें बराबर का चिन्ह करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ये 7 और 35 का गुणा कराएंगे, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इससे तो इसका गुणा इससे, मतलब ये हम इस तरह से 35 का गुणा 7 इस तरह से आप करेंगे, या 7 गुणा 35 कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ भी एक गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गुणा में कोई आगे कोई पीछे रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, उत्तर उतना ही आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें तो कितना कीमत है ये निकालना है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब हमें, ठीक है, हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में कितना आएगा हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह को यहाँ रखेंगे और एक को इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे। तो ये वाला देखिए बराबर चिन्ह के इधर वाला बायां साइड हो गया, तो बायां पक्ष बोलेंगे, और इधर वाला दायां साइड है तो दायां पक्ष बोलेंगे, और इस एक को हम इस बाएं पक्ष से दायां पक्ष में पक्षांतर करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, तो इस तरह से हम चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, अब ये प्रश्नवाचक सवाल प्रश्नवाचक चिन्ह कर लिए, और ये बराबर का बराबर रहेगा, इधर 35 गुणा 7, ये तो पहले से है। अब इधर बाएं पक्ष से एक जो है वो इधर आ गया, तो पक्षांतर का नियम होता है कि जो इधर गुणा कर रहा है वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा। तो भाग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बटे करेंगे और उसके नीचे हम इस एक को रख देंगे कि एक कहाँ से आ गया, तो ये वाला एक जो यहाँ इस पक्ष में गुणा कर रहा था वो इस पक्ष में आया, तो गुणा नहीं करेगा, फिर वो गुणा का उल्टा हो जाएगा, मतलब भाग। और अगर यहाँ भाग हो रहा होता तो इधर आके गुणा करता, और यहाँ जोड़ हो रहा होता तो यहाँ घटाव करता, यहाँ घटाव हो रहा होता तो इधर जोड़ करता। तो इस तरह से जोड़ का उल्टा घटाव, घटाव का उल्टा जोड़, और गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा होता है। तो जब भी पक्षांतर करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर जाके वो भाग करेगा। अब यहाँ भाग कर रहा है तो हमने इसको बटे कर दिया, और हर में ये अंश हो गया ऊपर और नीचे हर हो गया, तो ये हर में हो गया, तो क्या हो गया, ये भाग हो गया। तो अब अगला और आगे क्या होगा देखिए, अब क्योंकि नीचे में एक है तो उसका हर में एक है, तो उसको लिखें ना लिखें वो कटेगा फटेगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, 7 और इस 35 का गुणा करा देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा भाई, करा देंगे। तो 7 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़ेंगे, तो 7 पंचे 35, 35 की 5 हासिल हो जाएगा 3। ठीक है, ये 3 हासिल हो गया। और अब 7 का गुणा, 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लेंगे, तो 7 तिया 21, 21 में 3 जोड़ लीजिए, तो 21 के बाद 21 में 3 और जोड़ लीजिए, 1 2 3, इस तरह से आप कर लीजिएगा। 3 हासिल का 3 लाइन मैंने कर दिया, 21 में 3 जोड़ना है, तो 22 23 24 कितना हो गया, 24 हो गया। तो इस तरह से आपने कितना कर लिया, 24 कर लिया। तो ये 24 को आप कहाँ रखेंगे आप, तो यहाँ पहले 7 का पढ़ा 5 बार पढ़े हैं, तो उसको आपने यहाँ किया, उसके बगल वाले को इधर वाले के लिए पढ़े हैं तो इधर वाले करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 24 आया, 7 या 21 और 3 हासिल मिला के 24 हो गया। तो अब यहाँ पे हम 24 इस तरह से करेंगे, तो कितना हो गया, 245। तब हम लिखेंगे, ठीक है, ये मैंने रफ कार्य किया है, आपको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से नहीं करना, ये रफ कार्य है। तब हम लिखेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे रहेगा, ये मैं गलती से भूल गया था। ठीक है, अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते जाइएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये आपने 7 का गुणा 35 से कराया तो 245 हो गया, और बटे 1 इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, आपको इस तरह से करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप यहाँ नीचे लिख लेंगे, अतः 7 किलोग्राम अंगूर की कीमत 245 रुपये होगी। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, तो इसका उत्तर आपका हो गया। तो आप सवाल इजीली इस तरह से आपने बना लिया। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेते हैं। तो बच्चों दूसरा सवाल ये है कि एक साइकिल की कीमत बताओ जब 3 साइकिल की कीमत 6,360 रुपये है। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखिए, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, एक साइकिल की कीमत बताओ, मतलब आपको एक साइकिल की कीमत निकालनी है। ठीक है, और क्या दिया है आपको, पहले से क्या दिया है, तो
जबकि 3 साइकिल की कीमत 6,360 रुपये। 3 साइकिल की कीमत आपको बता दिया गया है कि 3 साइकिल की कीमत 6,360 रुपये है। तो आपको एक साइकिल की कीमत बताओ कह रहा है, मतलब एक साइकिल की कीमत आपको निकालना है। ठीक है, अब ये सवाल आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए साइकिल की कीमत लिखेंगे या साइकिल की मात्रा, पहले ये सोचिए। तो देखिए साइकिल को हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो जिसको गिन सकते हैं तो हम उसकी संख्या लिख देंगे, क्योंकि हम साइकिल को गिन सकते हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे साइकिल की संख्या। मतलब आपने हल किया इस तरह से, और हल करने के बाद आपको इस तरह से करना है। ठीक है, हल करने के बाद आप लिखेंगे साइकिल की संख्या। संख्या क्यों लिखा, क्योंकि आप उसको गिन सकते हैं कितनी साइकिलें हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, उसकी कीमत रुपये में, ऐसे करके रुपये में आप कोष्ठक के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, अब इस तरह से आप 2 लाइन खींच लीजिए उसके नीचे। अब हो गया। अब इसी तरह से आपको जमाना है। तो पहले आपको दिया है वो लिखेंगे ऊपर में। भले शुरू में आपको इधर पूछ दिया कि एक साइकिल की कीमत बताइए, तो ये जरूरी नहीं कि हम उसको पहले लिखें, लिख भी सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम पहले प्रयास ये करेंगे कि जो चीज दिया है पहले उसको लिखें। तो साइकिल की संख्या शुरू में दिया कितना है, तो 3 साइकिल, उसकी कीमत 6,360 रुपये, तो उसी को लिखेंगे। साइकिल की संख्या पहले 3 है, 3 साइकिल, और उसकी कीमत कितना है, पहले उसको इधर कीमत तरफ लिखेंगे। तो 6,360 रुपये, इतने रुपये। ठीक है, अब क्या निकालना है, एक साइकिल की कीमत कितना होगा। तो यहाँ साइकिल की संख्या नीचे में 1 हो गया, और एक की कीमत कितनी है वो निकालनी है, तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले सवाल में हमने किया था कि इधर के ऊपर वाले का गुणा इधर के नीचे वाले से, इधर के ऊपर वाले का गुणा इधर के नीचे वाले से। ठीक है, आप इसको चाहें तो समझने के लिए इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, या आप नहीं भी खींचिएगा तो भी चलेगा। अब हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इधर ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, इसको हम बाएं तरफ करें ताकि हमें पक्षांतर करने में आसानी हो। हम इसलिए करते हैं, आप बाएं दाएं कहीं भी कर सकते हैं, किंतु पक्षांतर करने में आसानी हो इसलिए आप उसको बाएं में रखें। ठीक है, ताकि हम बाएं से दाएं में उसको आसानी से ले आए। अब देखिए क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह को आपने पहले लिया, उसका गुणा किससे कराया, इधर वाले ऊपर से, तो ये 3 आ गया। अब इस तरह से बनाते चलें। ठीक है, अगला स्टेप करने के, और फिर बराबर रखेंगे, और इधर क्या है, तो 6,360 ये वाला, और उसका गुणा किससे, इधर के नीचे से, मतलब 1 से। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला क्या करेंगे हैं, इसको हम इस पक्ष में रखेंगे, और ये 3 जो है यहाँ गुणा कर रहा है वो इधर पक्षांतर करवा देंगे और वो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो भाग हो जाएगा तो क्या होगा, ये 6,360। अब देखिए इसका गुणा 1 से हो रहा है, तो आप 1 को यहाँ रखें या ना रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो रख भी सकते हैं, चाहें तो ना भी रखें, उससे कोई फर्क आपके उत्तर में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ, चलिए ठीक है रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 1 मैंने रख लिया। अब 3 को क्या करना है, देखिए यहाँ 3 यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो गुणा का उल्टा यहाँ पे आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ बटे कर देंगे, और यहाँ बटे करने के बाद 3 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें कटाना है। देखिए भिन्न का गुणा भाग आपको नहीं आता तो हमारे वीडियो में है, भिन्न का गुणा भाग कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या फिर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ वीडियो के ऊपर में यहाँ आई बटन पे आएगा, आप उस लिंक को टच कीजिएगा तो भिन्न का गुणा भाग कैसे बनाना है, कटाने फिटाने वाला, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको कटाएंगे तो 3 से कट जाएगा। तो देखिए जो 3 से कट जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़िए इस 3 को कटाने के लिए, तो 3 एकम 3, ये एक बार में कटा। अब इसको कटाएंगे पारी पारी से, तो 3 से 3 दूना 6, और 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, और फिर 3 शून्य 0, तो कितने बार गया, 2120 बार। ठीक है, उतने बार गया। और उसका गुणा अगर हम 1 से कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ नीचे तो 1 हो गया, उसका भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अगला स्टेप क्या होगा,
तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के बराबर हमें क्या मिला, तो ये कट के इतना आया, इतना ही मिला, इसका गुणा 1 से कराएंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो 2120 इसका उत्तर आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक साइकिल की कीमत 2120 रुपये है। तो अब उसको आप लिखेंगे, अतः एक साइकिल या एक साइकिल की कीमत 2120 रुपये है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे, तब आपका सवाल पूरा बन गया। ठीक है, अब ये देखिए, इतने में अगर आपको ये वीडियो समझ में आया नहीं है तो प्लीज़ एक बार फिर से दोबारा देखिए, और अगर समझ में आ गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।